हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो, हम लोगों ने बेसिक सा जो किस तरीके से हमने गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, गिब्स एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है। उसके बाद फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, इसमें हमने कहा केसी है ना, केसी के बारे में हमने पढ़ा कि हमारा जो केसी होता है वो क्या होता है। और हमने ई नॉट सेल के बारे में तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब इसके बेसिस पे आते हैं आपके न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जैसे कि अभी 2017 में 2018 में है ना क्वेश्चन आया हुआ है आपके गिब्स एनर्जी बेसिस पे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे। बहुत ही सिंपल से होते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एंटी लॉग निकालने आना चाहिए। तो मैंने एंटी लॉग का वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप जाकर के उसको देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर एंटी लॉग निकालने आता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 और जल्दी से इसको खत्म करके फिनिश करके। हाँ ठीक है, कई बच्चे कुछ और सोच रहे हैं, अलग बात है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो, जल्दी से खत्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज हम क्या देख लें कि हमें इसमें क्या क्या फॉर्मूले देखने हैं, है ना। हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, यानी कि यहाँ से आपका लगभग 4 या 5 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल्स बनता है ना, गिब्स एनर्जी के बेसिस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे है। तो हमने एक रिलेशन देखा था, है ना। पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ रिलेशन देखे थे, हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, है ना। वो इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको समझना है यहाँ से ये न्यूमेरिकल्स को, मतलब फॉर्मूले को, और फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखो, पहला हमने जो फॉर्मूला देखा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, केसी के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने ई नॉट ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का जो हम मतलब लेते थे, जो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ जो हम लेते थे, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल जो हम लेते थे, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। क्या रिलेशन मिला था याद है। तो हमने कहा कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, लॉग के सी इज इक्वल टू एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला मिला। ओके, और यहाँ से अगर आपको केसी निकालना होता है तो आप क्या करते थे, मैंने आपको बताया एंटी लॉग वाले पोर्शन में कि हम इस लॉग को दूसरी तरफ भेजेंगे अपॉन में लॉग, यानी कि अपॉन में लॉग का मतलब हमने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। और किस तरीके से एंटी लॉग निकालते हैं बिना टेबल यूज किए, ये हमने ये सीख लिया। ठीक है ना। हमने एक दूसरा फॉर्मूला देखा था, हम बात करते जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते। तो गिब्स फ्री एनर्जी जस्ट लाइक एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क डन था हमारा। तो हमने कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी का हमें एक फॉर्मूला मिला था, गिब्स फ्री एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिला था। ठीक है, ये लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो और ये हमेशा पूछते हैं। ठीक है ना। देखो, अभी आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, आपको उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको लगाना पड़ेगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो हम बात कर लेते अपने फॉर्मूले की। फॉर्मूला हमारे पास क्या था गिब्स फ्री एनर्जी का। तो हमने ये कहा था कि गिब्स फ्री एनर्जी को बेसिकली हम लोग डिनोट करते थे डेल्टा जी के साथ। ठीक है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू ही हमारा जो होता था वो होता था वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो सेल के द्वारा किया जाता था, सेल के थ्रू जो किया जाता था इलेक्ट्रिकल। और ये जो हमारा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता था, ये हमारे किसके होता था, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल के। अगर हम ई नॉट ऑफ सेल लेते थे तो हम कहते थे हमारे ये स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी है ना, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको मैंने ये भी बताई थी कि यहाँ पर हमारा जो जी होना चाहिए वो माइनस में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था वो स्पॉन्टेनियस। ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। फिलहाल हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं ना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ओके, हम थर्ड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो, थर्ड फॉर्मूला हमने क्या कहा था, थर्ड फॉर्मूला हमें एक रिलेशन मिला था, किसमें, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और केसी के बीच में। तो हमने कहा एक हमें रिलेशन मिला था, रिलेशन क्या था, बिटवीन जी एंड केसी, ये था ना। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, हमने ये कहा था कि हमारा जो डेल्टा जी यानी कि स्टैंडर्ड जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस का 2.303 आर इंटू टी और लॉग केसी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन था गिब्स फ्री एनर्जी और केसी के बीच में। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले आप जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। देखो, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बस आपको एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देखो एंटी लॉग वाले। ओके, देखो बच्चे, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 के। ठीक है, हम जानते हैं 298 के पे हम बेसिकली मोस्टली हम अपने क्वेश्चन आपको 98 जो परसेंट आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 298 केल्विन पर ही आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, है ना। कभी कभी ऐसी कंडीशन जो होगी जो चेंज हो सकती है, तो बट उसके लिए हम अपने टी की वैल्यू को चेंज कर देंगे। फिर उसके लिए हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाएंगे जो मैंने आपको बताया है। क्या कह रहा है, ये आपका एक सेल का रिएक्शन दिखा रहा है Zn प्लस U2 प्लस,
और ये पर बन जा रहा है Zn2 प्लस और Cu, है ना। और ये सारी चीज़ें गिवन है कि ये आपका स्टैंडर्ड है ना पोटेंशियल दे दिया गया है किसका, जिंक का, और कॉपर का ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया। देखो बात समझो क्या दिया गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रिडक्शन शो कर रहा है ना, Zn2 प्लस से क्या बन रहा है Zn, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बन गया Zn बन गया। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो आपने कहा सर मेरे को यहाँ से निकालना है केसी, केसी इज इक्वल टू क्या होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब इस केसी के लिए देखो हमें फॉर्मूला पता है, क्या क्या हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने कहा कि बेसिकली हमें केसी और ई नॉट सेल में हमें एक रिएक्शन पता है, हमें एक फॉर्मूला, हमें एक रिलेशन पता है, क्या होता है, एज वी नो लॉग केसी इज इक्वल, भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा क्या कि एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। क्यों 0.0591 हम ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम ये लेंगे क्यों, अगर टेम्परेचर अगर 298 कहता है तो फिर हम ये लेंगे, अगर नहीं बोलता तो फिर हम वो एन एफ वो वाली हम फिर वैल्यू रखते हैं, एन एफ इंटू टी रखते, फिर आर रखते, है ना। मतलब हम यहाँ से टी की वैल्यू हमारी चेंज होती है, तो टी की वैल्यू अगर चेंज होती तो फिर ये नहीं था, बट मोस्टली क्वेश्चन आपके 298 केल्विन से ही होंगे, ठीक है। ओके, तो आपने कहा सर मेरे को निकालना है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालने का ये तरीका तो हमने बहुत ही पहले पढ़ लिया है, लगभग लेक्चर 1, 2 या 3 में ही हमने बात कर ली ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। देखो ई नॉट सेल कैसे होता है, तो हम कहते हैं क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, सबसे पहले हम निकाल लें तो हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं ई नॉट कैथोड, है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो कहते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि सर ई नॉट कैथोड, कैथोड पर क्या है और एनोड पर क्या है, ठीक है, कैथोड पर क्या है और एनोड पर क्या है। देखो तो यहां से देखो आप अपने इस इक्वेशन से देखो क्या रहा है कि Zn का देखो क्या हो रहा है, Zn जो है Zn2 प्लस बन रहा है, मतलब कि Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। मतलब इसका क्या हो रहा है, Zn से क्या बन गया Zn2 प्लस, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर Cu2 प्लस से क्या बन जा रहा है, Cu बन जा रहा है ना, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करके छोड़ करके ये क्या बन गया, कॉपर बन गया, है ना। मतलब इसका कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपने कहा रिडक्शन, अच्छा देखो यहाँ पर ये चीज दी गई है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन यही तो आता है कि भाई इसमें से हम Zn को हम एज अ कैथोड पर लें या कॉपर को कैथोड पर लें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैंने आपको बताया क्या कि आपको ये फॉर्मूला, आपको ये ट्रिक याद रखना था, क्या, रेड कैट, है ना, रेड कैट और क्या था, एनॉक्स, ठीक है, एनऑक्स, रेड कैट एनॉक्स का मतलब क्या था कि रिडक्शन एट कैथोड, है ना, और एनॉक्स का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ओके, तो आपने कहा सर यहाँ पे हमारे पास जो जिंक है, इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन किस पर होता है भाई, एनोड पर होता है, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि हम यहाँ पे एनोड वाली वैल्यू, यानी कि ये जिंक वाली जो वैल्यू है वो एनोड पर लिखेंगे, और ये जो कॉपर वाली वैल्यू, ऑब्वियसली बात है, अगर कॉपर वाली वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू बची तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, कैथोड पर लिखेंगे। क्लियर है, तो चलो लिख दी जाए, कितना हो जाएगा, ई नॉट कैथोड की देखो वैल्यू कितनी है, तो ये है प्लस का 0.34 माइनस ई नॉट एनोड की देखो वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.76। ये तो पुरानी चीजें हैं, इसमें तो एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.34 प्लस का 0.76। ओके, इसको आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है ना, यानी कि आपने ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, है ना, ये चीज आपने निकाली, यानी कि आपका ये चीज आपको पता चला, ठीक। अब यहां से आप बताओ एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, कुछ नहीं, देखो एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों तरफ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम देख रहे हैं, आप अगर ये कह रहे हो कि यहाँ पर भी 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस है, तो अब ऐसी बात है, एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। नहीं पता जैसे हम निकालते थे, कैसे निकालते थे, मैंने आपको कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, देखो जिंक है ना, जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब Zn2 प्लस बन गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उसके बाद कॉपर का क्या हो गया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, है ना, रिलीज किए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया, दैट इज ये Cu बन गया, ठीक है। तो इसका हो गया रिडक्शन। देखो तो आप ये बेसिकली हमारी बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने में क्या होना चाहिए, 2 से ये 2 ही कट जाना चाहिए, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना दोनों के पास, तो यानी कि इसलिए हम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे, n की वैल्यू हम रखेंगे 2, ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान दोगे। तो आपको n की वैल्यू पता चल गया, आपने कहा सर n इक्वल मेरे पास 2 है, ई सेल की वैल्यू आपको पता चल गई है, रख देते हैं। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, लॉग केसी, ध्यान समझना, लॉग केसी, n की वैल्यू देखो कितनी है, n की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 अपॉन 0.0591, ये हमने रख दिया। चलो अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, 11 टू 0 कितना हो जाएगा 22, दैट इज 2.20 अपॉन 0591। अब देखो इसको कैसे किया जाए, हमें यहाँ से देखो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाने के लिए 0.0591 होगा,
0591। ओके, तो हमें यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाना है। तो देखो इस पॉइंट पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 है ना। हमें 4 डिजिट इधर क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, डेसिमल को इधर लाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि 10 टू द पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और 10 टू द पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। और जैसे ऐसा करोगे ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपका देखो ये जो अपॉन में था ये तो हो जाएगा 591। बोलो इतनी बात समझ आ रही है, इतना तो हो जाएगा ना आपके पास 591। अच्छा अब ये देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर हम इस 10 टू द पावर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2 2। देखो यहाँ पे जब ये दो पॉइंट है, जब दो पॉइंट जब इधर की तरफ खिसकेगा तो 220 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 220 होता है तो हमें 2 पॉइंट और आगे ले जाना है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 जीरो है ना। तो हम क्या कर देंगे, 220 है और 2 जीरो और लगा देंगे। हरी इतनी बात समझ में। तो अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, कॉपी में आप डिवाइड करो। चलो डिवाइड करोगे तो देखो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी log KC इज इक्वल टू, अब डिवाइड करने का आप काम करोगे ना, तो log जो KC की वैल्यू है वो आएगी आपकी 37.22। ठीक है, 223 मान लेते हैं। ठीक है, 223। चलो तो आपने कहा सर मेरे को केसी की वैल्यू चाहिए, लॉग केसी की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए ना, हमें चाहिए केसी की वैल्यू। तो यहाँ पर लॉग है तो मैंने क्या बताया, लॉग को हम क्या करेंगे, आगे वही वाला कॉन्सेप्ट। तो लॉग को आप इस तरफ ट्रांसफर करोगे, कितना हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा अब ये एंटी लॉग 37.223। ओके, तो अब एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया, क्या करना है कुछ नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने आपको वीडियो में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया एंटी लॉग का, नहीं देखा तो जाकर के देखो। देखो कैसे करते हैं, ये 37.223 है तो हम क्या करते हैं 37 पॉइंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 37 प्लस 0.223 बोलो, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा ठीक, अब यहाँ से आपने ये हमने कहा कि सर एंटी लॉग है। ठीक है, हमारे पास क्या बचा केसी, तो एंटी लॉग, देखो इस 37 को मैंने आपको क्या बताया था, हम इसको लिख सकते हैं लॉग 10 टू दी पावर 37। भाई बात तो वही होगी, मैंने आपको बताया था ना, लॉग 10 टू दी पावर 37 का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n log m। अच्छा देखो तो अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर आप यहाँ से इस 37 को आप इधर फिर से भेजोगे और log 10 की वैल्यू फिर से रखोगे 1, तो क्या मिलेगा आपको 37 मिलेगा। ठीक है, कितनी बात आ रही है समझ में। चलो तो ये वाला फॉर्मूला है, मतलब कि मैंने आपको इसलिए पहले लॉग वाला सारा जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ना, और क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक है, ओके, अब यहां से एक बात हमें ये समझनी है कि ये जो 0.223 है ना, हम इसकी वैल्यू क्या रख दें। तो मैंने आपको कुछ लॉग की कुछ वैल्यू याद रखने के लिए बोली थी, जैसे कि log 2 की वैल्यू, ठीक है, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5, log 6, मतलब log 4 की वैल्यू नहीं याद रखते, log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू भी नहीं याद रखते, log 7 की वैल्यू, ये सब मैंने आपको वैल्यू याद रखने के लिए बोला था। ठीक है ना, तो यहां से आपको ये जो 0.223 दिख रहा है, तो देखो ये जो वैल्यू है 0.223, ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी लॉग में आता है, जैसे आपने कहा थी log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, मतलब 30 से स्टार्ट होता है। log 2 की वैल्यू ही कितने से स्टार्ट होती है, 0.3010 के आसपास ऐसा कुछ होता है। तो बट यहाँ पर तो हमारे पास 0.22 है, यानी कि log 2 से भी कुछ कम होना चाहिए। अच्छा, आप log 1 में भी नहीं जा सकते, बात समझना, आप log 1 में भी नहीं जा सकते, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 0 मिलती है। तो यानी कि log 1 से कुछ बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो log 1 और log 2 के बीच में है, तो log 1 भी नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0, बट आपको तो लाना है कितना 0.223। तो हम एक अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के चलते हैं, हम क्या मान लें, हम ले लेते हैं log 1.5 मान लो, 1.6 मान लो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अप्रॉक्स बस हम लिख देंगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू, अब देखो log का जो आप देखोगे ना, कभी जब आप log और एंटी लॉग का जब टेबल देखोगे ना, तो सर पकड़ लोगे कि सर ये क्या चीज है। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के चलते हैं, तो उतना जो है एग्जामिनर वो भी समझेगा कि हाँ ठीक है ये चीज सही है ना। तो हमने कहा कि हम इस जगह, यानी कि ये जो 0.223 है, हम इसकी जगह रख देते हैं क्या, log 1.5 या 1.6 आपकी। ठीक है, तो आपने क्या रख दिया, आपने रख दिया प्लस का log 1.5 या 6, चलो 5-6 रख देते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। आ रही बात समझ, ये बताओ, ये पॉइंट पे आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये बात समझ में आई है, और ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया है ना। चलो तो अब देखो, फिर मैंने आपको बताया, फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला भाई, फिर मेरे पास एक फॉर्मूला होता था log m प्लस log n। अगर log m प्लस log n होता तो हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे log m इंटू n लिखते थे। ठीक है, यानी कि ये भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला दिख रहा है, ये मान लो आपका m है और ये आपकी जो वैल्यू है वो आपकी n है, तो क्या मिलेगा आपको, kc इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंटी लॉग, फिर ये क्या हो जाएगा log
देखो एम का मतलब क्या है 10⁻37 इंटू एन का मतलब क्या है 1.56। ओके, ये देखो ये एंटी लॉग से ये लॉग क्या हो गया कैंसिल। भाई एंटी लॉग का मतलब क्या 1/log, तो लॉग से लॉग क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास केसी इज इक्वल टू फाइनली बचा 1.56 इंटू 10⁻37 और केसी की कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती, सॉरी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ये आपका आ गया फाइनल केसी। ठीक है, 1.56 इंटू 10⁻37। ओके, मजा आएगा लगाने में क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे। ओके ना, ये है क्वेश्चन नंबर 2। आप इसके क्वेश्चन को, आप इस चीज को पहले सॉल्व करो, खुद से पहले सॉल्व करो। ठीक है, जिस बेसिस पे मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन बताया ना, सेम उसी बेसिस पे ये है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड और इस अदर स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ है। ओके चलो लगा लिया, ट्राई कर लिया, वही है पिछला वाला बेसिस है ना। देखो तो हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज हमें निकालना है केसी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर केसी कैसे निकालोगे। तो केसी निकालने का सिंपल मैंने आपको तरीका बताया है ना, आपको ये केसी निकालना है। तो आप कहोगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आप फॉर्मूला में क्या लिखोगे, आप ये कहोगे लॉग केसी। फिर से देखते हैं, लॉग केसी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एन इंटू ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके वही है, टेम्परेचर अगर देखो कुछ भी नहीं दिया तो हमें टेम्परेचर कितना लेकर के चलना है, 298 के ही लेकर के चलना है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, तो हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अच्छा ठीक है, हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो हमें चाहिए ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है भाई, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड। ठीक है, आपने इतना किया होगा, अगर कर लिया तो जल्दी से स्किप करो, नहीं किए हो तो बने रहो। ठीक है ना, देखो ई नॉट कैथोड माइनस क्या होता है ई नॉट एनोड, ये हमें फॉर्मूला पता है, और जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला भी नहीं पता आप जाकर के पहले पिछले वाले वीडियोस को देखो। ठीक है ना, वरना ये समझ में आने वाला नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं आपकी। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको एनोड और कैथोड पर जो कौन सा होगा, एफई होगा या सीडी होगा, ये आपको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। देखो अगर पहचानने में प्रॉब्लम आती तो फिर भी देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आप अपने इक्वेशन को देखो, कह रहा है कि एफई से क्या बन गया, Fe2+ बन गया, मतलब कि एफई का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एफई का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड वाले पर आप क्या किसकी वैल्यू रखोगे, एफई वाले की वैल्यू रखोगे। तो इसका मतलब है कैथोड वाले पर आप किसकी वैल्यू रखोगे, कैडमियम वाले की वैल्यू रखोगे, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, और हम ये जो फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ई नॉट सेल का 3 फॉर्मूला है ना। फिजिक्स में हम अलग यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम 2 तरीके से यूज करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है, जो IUPAC ने जो प्रीफर किया है, वो ये वाला फॉर्मूला प्रीफर किया है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। देखो हमने कहा कि मेरे पास जो ई नॉट, हमें पता चल गया कि भाई सीडी जो है ना, सीडी का देखो क्या हो रहा है, सीडी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या हो रहा है, क्या बन जा रहा है, सीडी बन जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन वाला यानी कि रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर, है ना, कैट याद आया। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, कितनी है वैल्यू, देखो कैडमियम की जो मतलब जो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है माइनस का 0.40 माइनस। ई नॉट एनोड की देखो वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 0.44। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.40 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 0.44। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एग्जैक्टली ये जो आपका ई नॉट सेल है वो कितना मिल जाएगा, तो माइनस का 0.4 और प्लस का 0.44, दैट इज आपको मिल जाएगा 0.04 वोल्ट, प्लस में मिलेगा, सही बात है। ठीक है, ओके, और ई नॉट सेल प्लस में भी होना चाहिए, अगर प्लस में है तभी आपका जो रिएक्शन है वो फिजिबल है, मतलब बैटरी आपकी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं। चलो, तो ये तो हमने निकाल लिया ना। हम बात करते हैं सर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अब ऐसी बात है, सब जगह देखो क्या 2-2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्लियर है ये बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। अच्छा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाए, क्या होता है लॉग केसी। देखो ये कुछ नहीं है, ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए है ना, अगर आपने कर लिया तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, एन की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 2 इंटू ई नॉट सेल की देखो वैल्यू कितनी है, ये 0.04 अपॉन ये 0.0591। ओके, 0.0591 हम ये वैल्यू रख देते हैं। सेम वही काम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.08 अपॉन 0.0591। ठीक है ना, इसमें हम फिर से क्या करेंगे, वही 10⁻⁴ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा। अब ऐसी बात है, यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट पहले 2 डिजिट इधर खिसकेगा और फिर 2 डिजिट और ले जाना पड़ेगा, यानी कि टोटल 4 डिजिट, यानी कि 8 हुआ। 8 लिखने का मतलब है कि आपने अभी पॉइंट को 2 टाइम क्या किया है, राइट साइड में डिस्प्लेस किया ना। अब 2 टाइम और करो, तो 2 टाइम और करने का मतलब क्या है कि 2 जीरो हमने और लगा दिया, अपॉन ये कितना हो गया 591। ठीक है, सिंपली आप इसको डिवाइड कर लो चुपचाप, जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं, लॉग
के सी इज इक्वल टू, कैसे डिवाइड करोगे, मतलब वही जिस तरीके से आप डिवाइड करते हो ऐसा वैसे कुछ नहीं करना, सिंपली डिवाइड कर देना, ठीक है ना। कितना आएगा, तो ये आपका आएगा लगभग 1.35, ओके ठीक है, 1.35 इतना आपका आ रहा होगा अप्रॉक्स, ठीक है। चलो, तो आपको सर चाहिए थे के सी, बट आपने कहा सर मेरे पास लॉग के सी है, तो के सी को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, लॉग इधर भेज देते, तो क्या बन गया ये एंटी लॉग, फिर से वही काम एंटी लॉग, और मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, मतलब कर लोगे, उल्टा बोल दिए क्या, ठीक है, जो भी। देखो, तो एंटी लॉग की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे एंटी लॉग। अब देखो 1.35 है ना, तो 1.35 को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0.35, बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा, अब फिर से वही काम एंटी लॉग, यही बार बार लिखना पड़ता है, एंटी लॉग, देख लेना अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मत बोलना सर आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। देखो क्या हो जाएगा, लॉग, देखो ये 1 है तो लॉग 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 10 टू द पावर में लिख लें क्या, लॉग 10 टू द पावर 1, भाई बात वही होगी, लॉग 10 टू द पावर 1 का मतलब ही क्या होता है, या फिर लॉग 10 का मतलब ही क्या होता है 1, ये तो आपको वैल्यू पता है। अच्छा, अब हमें फिर से ये देखना है कि 0.35 है, ओके, तो 0.35 में हमें ये देखना है कि 0.35 में लॉग कितने की वैल्यू होती है, तो आपको लॉग 2 की वैल्यू पता है और लॉग 3 की वैल्यू पता है ना। देखो log 2 की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.3010 ऐसा कुछ समथिंग कुछ होता है, और log 2 की वैल्यू, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, है ना, बट आपके पास कितना है 0.35 है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी वो हमारे log 2 और log 3 के बीच में होगी, क्लियर है, log 2 और log 3 के बीच में होगी, तो log 2 की वैल्यू थी कितनी 0.3010, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 30 है और ये 35 है, बात समझ रहे हो, वो हमारी log 2 की वैल्यू देखो, याद करो कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 और ये है जस्ट 0.35 है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमें log 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, log 3 तो नहीं लेंगे ना, log 3 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, है ना, 0.4771, ठीक है, बट हमें चाहिए, हम बात कर रहे हैं log 2 की, तो log 2 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, है ना, तो log 2 से थोड़ा सा बड़ा ले लें, कितना ले लें, log 2.2 ले लें या log 2.235 ले लें, ऐसे ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो आपने कहा सर हम इसको ले लेते हैं log 2.23 ऐसे ले लिया जाए, हो सकता है ऐसा, है ना, जब आप देखोगे तो एग्जैक्टली अप्रॉक्स जो है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अप्रॉक्स इतना ही मिलेगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एंटी लॉग, देखो इसको हम फिर से वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा log 10 इंटू 2.23, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, ये एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, के सी इज इक्वल टू क्या हो गया 2.23 इंटू 10, दैट इज कितना आ जाएगा 22.3, ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर के सी, क्लियर है ना, अप्रॉक्स ये हम वैल्यू बता देंगे। तो मजा आया ऐसे करने में, ठीक है ना, तो सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, है ना, पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप जाकर के देखोगे ना। अभी तो हमने ये अभी बात करी है केसी और ई नॉट सेल्स की बात करी, अभी तो गिब्स एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है, तो हम अब एक क्वेश्चन करते हैं गिब्स एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे, क्लियर है, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली हैं, कर लिया है तो अच्छी बात है, चलो देखते हैं। देखो अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो है गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है, एनसीईआरटी की आपका एग्जांपल भी है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज दैट इज गिव्स एनर्जी, आपको दैट इज आपको डेल्टा जी निकालना है ना, एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, मतलब कि आपको जी भी निकालना और वर्क तो वही चीज है, एक ही बात है, ठीक है, ऑब्टेनेबल, बस वहां पे थोड़ी सी हम यूनिट का थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, है ना, एनर्जी के लिए और वर्क डन के लिए, फॉर द, चलो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फॉर द दिस, ठीक है, और उसके लिए फिर ये दिया गया, ये आपकी ये वैल्यू गिवन है ना, और साथ ही साथ फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखो, ओके, तो हम अगर बात करें अपने फर्स्ट वाले पार्ट की, अगर हम बात करते हैं ना, देखो ध्यान समझना, बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले आपको ये बोला है कि अगर आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्या होता है, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, बहुत कुछ जानते हैं, क्यों बताएं आपको, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है आपके पास, ये होता है माइनस का एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, ये तो होता है ना,
देखो है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको देखो, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एन निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देख करके पहचान सकते हो, ठीक है। कोई कोई रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें हमें निकालना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली हम चलो ठीक है वो भी देखेंगे, बट फिलहाल इसमें तो मेरे ख्याल से आपको लगता नहीं है कि आप एन नहीं निकाल सकते। एन निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो हम बात कर ले एफ की। देखो एफ की वैल्यू भी दे दी गई कितनी, 96,500। एफ हमारा वही है, फैराड है, इतनी वैल्यू दे दी गई है। और बस आपको एक चीज यहां से निकालनी है बच्चे, क्या, ई नॉट ऑफ सेल। और मेरे को नहीं लगता कि आप ई नॉट ऑफ सेल नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो आपने कहा सर ई नॉट सेल के लिए हमें पता होना चाहिए, ई नॉट सेल जो हम कहते हैं भाई, वो उसका मतलब होता है ई नॉट एट कैथोड, है ना, और माइनस ई नॉट एट एनोड। तो देखो कैथोड, कैथोड पर देखो क्या, अब कैसे पहचानते हैं सर कैथोड पर क्या, तो आपने कहा सर जेडन, जेडन का देखो क्या हो गया, जेडन 2+ बन गया, यानी कि जेडन का ऑक्सीडेशन हो गया। सीयू का क्या हो गया, सीयू 2+ रिलीज करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया उसने, सीयू बना लिया, यानी कि सीयू का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर जेडन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, और रिडक्शन हो रहा है मतलब कैथोड। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉपर वाली वैल्यू रखेंगे। तो देखो कॉपर वाली वैल्यू कितनी है, कॉपर वाली वैल्यू है 0.34 माइनस, देखो ये जो जिंक वाली वैल्यू यानी कि जो एनोड वाली वैल्यू वो कितनी है, वो है माइनस का 0.76। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, क्वेश्चन में आप यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है। ये माइनस में है, तो माइनस में देखो माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इनको जब ऐड करोगे ये बच्चे, तो आप इनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा ना, 34 + 76, ठीक है। तो 110 दैट इज 1.110 दैट इज 1.110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इतने वोल्ट निकाले, आपने ये क्या निकाले, ई नॉट। अगर आपने ई नॉट सेल निकाले तो मेरे को नहीं लगता आप जी डेल्टा जी नॉट नहीं निकाल सकते, है ना। स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, जी नॉट लेते हैं ना, तो स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जी नॉट लेते हैं हम, तो क्या कहेंगे, हम रखेंगे एन की वैल्यू। देखो एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू अपने कहा सर 2 है। इस इक्वेशन से आप क्या कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू 2 निकाल लोगे, ठीक है। इनटू 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 एफ, एफ देखो कितना रखोगे, 96,500 रखोगे, इनटू ई नॉट सेल की देखो वैल्यू कितनी आई है, 1.10। अब इनको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपकी जो वैल्यू है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर हाँ ठीक है, माइनस में, ठीक है ना, सही है। तो आप इनको जब सॉल्व करें तो कितना आएगा, माइनस का 212,300, ठीक है। और देखो यूनिट की अगर हम बात करें, बात समझ में, यूनिट की देखो, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की देखो बात अगर हम कर लें, तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या रखा है, हमने यहाँ पर रखा है, हमने देखो यहाँ पर क्या क्या रखा है, हमने यहाँ पर रखा है एफ, ठीक है। एन, एन की तो कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा हमने बात करी सर एफ की, एफ देखो कितना है, कूलाम पर मोल है, कूलाम पर मोल है, तो इसका मतलब है कूलाम पर मोल इनटू, फिर हमने रखा ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल की हम क्या लेते हैं, हम इसको लेते हैं वोल्ट में, तो क्या कहेंगे, कूलाम वोल्ट पर मोल। बात समझ में आ गई, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम वोल्ट पर मोल। बोलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो तो आपने कहा सर हमने 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 जो है हमने जी नॉट हमने निकाल लिया, हमने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया। तो ये हमारा क्या, ये देखो बेसिकली हम अगर बात करते हैं एनर्जी, तो भाई एनर्जी तुम्हारा किसमें होता है, एनर्जी तुम्हारा जूल में होता है। जूल अगर हम बात करें जूल पर मोल की, है ना, तो बस ये बताओ मेरे को, क्या हम इस C इंटू वी को 1C इंटू वी को क्या हम 1 जूल नहीं लिख सकते? आपने कहा सर कैसे, कैसे मेरी बात समझो। आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला पता था, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है, W/Q। अच्छा तो W इज इक्वल टू क्या होगा भाई, W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, और V की वैल्यू क्या होती है, वोल्ट, इंटू Q की वैल्यू क्या होती है, कुलाम। देखो वोल्ट इंटू कुलाम या कुलाम इंटू वोल्ट जो भी कह लो, तो कुलाम इंटू वोल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल। क्लियर है, क्लियर है, ये बात यहाँ से आपको दिखी। ये थोड़ा सा खोपचे में, थोड़ा सा कोने में है, तो थोड़ा सा अंधेरा जा रहा है ना, लाइट थोड़ी सी कटी है, और झिंगुर भी आपको सुनाई दे रहे हैं। देखो तो आपने कहा सर मेरा जो डेल्टा जी है ना, स्टैंडर्ड जो फ्री एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का 212,300 क्या, जूल पर कूलाम, सॉरी जूल पर मोल, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको आप पॉइंट अभी मान लो यहाँ पर है, अगर आप पॉइंट यहाँ पर लगा दो तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो माइनस का 212.3 किलो जूल। बोलो ये लिख सकते हैं पर मोल, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा ये तो आपने निकाल लिया, क्या आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपने निकाल ली। नाउ अब अगर अब जैसे ये भी कह रहा है कि एंड मैक्सिमम वर्क भी बोला है, तो हमको पता है भाई कि हमारी जो डेल्टा जी होती है वही क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है ना, वर्क डन इलेक्ट्रिकल। तो बात समझो, इस
जी की वैल्यू, यानी कि यही जो जी की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगी। और हम माइनस को क्या कर दे, इस तरफ ट्रांसफर कर दे। भाई हमने कहा ना भाई हमारा जो जी होना चाहिए वो माइनस होना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो क्या, ऐसे माइनस को हटा दो, है ना, वर्क डन आप ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे 212.3 क्या 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 किलो जूल वर्क डन है ना, हम मोल को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी ये हो गई क्या, मैक्सिमम वर्क डन। ये आपने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम वर्क डन निकाल लिया। नाउ तो आपने ये दो चीजें आपने सॉल्व कर ली। नाउ दूसरा बोल रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ओके, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, यानी कि आपको केसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो तो कैसे करेंगे, देखो हमने कहा कि सर अब देखो, अब आपको यहां से याद आना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, रिलेशन बिटवीन जी एंड के सी क्या होता है। तो आप ये कहते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, आर इंटू टी लॉग के सी, ये कहते हो, है ना। अब देखो तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू पता है ना आपको 2.303, अब आपको आर की भी वैल्यू पता सॉरी, आपको आर की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। आर एग्जैक्टली हम क्या लेते हैं, 8.314 ये लेते हैं, ठीक है। तो आपको आर की वैल्यू पता है, और टी आपको रखना ही है कितना, 298 रखना ही है ना। और लॉग के सी आपको यहाँ से के सी निकालना है, तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन 2.303 इंटू आर टी, बोलो ये भी कह सकते हैं। चलो वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू देखो कितनी है, हम ये वाली वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली, माइनस का 21230, ठीक है, अपॉन 2.303 है ना, 2.303। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, ये तो भूल ही गए, ये भूल गए, माइनस कर लेते हैं ना, तो ये भी कैसे आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इंटू आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 8.314 ये रखते हैं, ठीक है। तो 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी रखनी है, 298। ओके, कैसे देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले इन पूरे को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, जैसे पहले करते थे। देखो कैलकुलेशन से मत भागो बच्चे, ठीक है, यहाँ से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस हटा देते हैं, 2123000 आया, अपॉन आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, वैरी थोड़ा बहुत कर सकता है, कितना आएगा 5705.34 ठीक है। अब क्या करोगे, सेम वही कहानी, फिर से इस पॉइंट को यहाँ लाओगे, यानी कि 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 570584, और ये कितना हो जाएगा 2123000, एक और 2 जीरो और पड़ जाएगा। तो जब आप फिर से फाइनली जब डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे आपको पता है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 37.2074। तो आपने कहा सर लॉग जो केसी की वैल्यू आई है, बात समझना, लॉग जो केसी की वैल्यू आई है, यानी कि आपने कहा सर लॉग जो केसी आया वो कितना आया, इतना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से केवल अगर केसी को अगर छोड़ दें, है ना, केसी को ही छोड़ दें, लॉग को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा भाई, एंटी लॉग, क्या मिल गया आपको, एंटी लॉग कितना मिल गया, देखो 37 पॉइंट इतना, तो हम इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 37 प्लस 0.2074, बोलो ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली एंटी लॉग, देखो इस 37 को आप कैसे लिख सकते हो, log 10 to the power 37, बोलो ऐसे लिख सकते हो क्या भाई, बात तो वही होगी। प्लस इस देखो अब ये जो 0.274 है ना, तो ये देखो ये देखो किसके बीच में आ रहा है, तो आपने कहा सर हमें log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 ऐसे समथिंग, तो 3 0 होती है, बट आपने तो कहा सर मेरे पास यहाँ पर 2 ही 0 है, तो इसका मतलब 2 से कहीं कम है, तो सर 2 से कितना कम है, तो जस्ट हम कह रहे हैं कि जस्ट हम कह सकते हैं कि हम log 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 है, log 2 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 से स्टार्ट होता है, बात समझो। log 3 की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है, log जो 2 की वैल्यू होती है, सॉरी log जो 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010 के आसपास होती है, बट आपके पास तो यहाँ पर 2070 है, सॉरी 74 है, तो आप ना तो 2 ले सकते हो ना ही log 1 ले सकते हो। इसका मतलब है कि आप जो वैल्यू लोगे वो 1 के बीच में ही लोगे, 1 और 2 के बीच में लोगे, है ना। तो अब एग्जैक्टली देखो थोड़ा सा गेस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपना थोड़ा सा जो है ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा हम अपना क्या करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं। हमने कहा कि जस्ट हमें ऐसा लग रहा है कि जस्ट आधा है ना, आपने कहा सर मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है 0.20 है ना, 2074। अब log 1 की वैल्यू भी हम नहीं ले सकते क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0, है ना। तो अब देखो log 2 भी नहीं ले सकते, तो कितना ले लिया जाए, 1 और 2 के बीच में, तो कितना ले ले, लगभग 1.56 के आसपास ले लिया, 1.66 के आसपास ले लिया, समझ में आ रही मेरी बात। तो हमने कहा सर हम इसका ले लेते हैं log 1.67 ऐसे समथिंग कुछ ले लेते हैं,
ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू देखो, आपको फिर से वही फॉर्मूला आपको बना, है ना, आपका फिर से वही फॉर्मूला बना, क्या बना, एंटी लॉग ये कितना हो जाएगा, लॉग 10⁻37 इंटू 1.76, बोलो लॉग m इंटू लॉग n, और ये लॉग से ये एंटी लॉग क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली आपको देखो क्या मिला वैल्यू, आपको ये मिला Kc इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻37 अप्रॉक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल सा। क्लियर है, समझ में आया ये चीज़। हमने सेकेंड वाला पार्ट भी हमने ये कर लिया, है ना, सेकेंड वाला पार्ट हमने ये Kc हमने निकाल दी। चलो मजा आया। तो पीडीएफ में और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, आप उनको लगाओगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। चलो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी आपके 2017-19 में आया हुआ एग्जाम है ना। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी है आप देख लेना। कह रहा है कि राइट द सेल फॉर्मुलेशन, क्या लिखना है आपको, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है 2019-17 में आया हुआ है। आपको सेल का फॉर्मुलेशन लिखना है एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल ऑफ गैल्वेनिक, है ना, गैल्वेनिक सेल का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ओवरऑल सेल का आपको पोटेंशियल निकालना है इन ऑपरेशन ऑफ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये आपकी रिएक्शन दे दिया गया है, कैसे दिया गया है देखो, 2Cr प्लस 3CD2 प्लस, है ना, रिएक्ट किया, क्या बन गया 2Cr 3 प्लस और प्लस 3CD। ओके, कह रहा है कि कैलकुलेट द डेल्टा G नॉट फॉर द एबव रिएक्शन। तो दो चीजें आपको निकालनी है, पहले तो आपको सेल का फॉर्मुलेशन लिखना है, तीन चीजें आपको इसमें करनी है। आपको सेल का फॉर्मुलेशन, पहली चीज आपको यहाँ से समझ में आई कि आपको सेल का फॉर्मुलेशन करना है। दूसरी चीज कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दैट इज आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। क्या निकालना है आपको, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल। ओके, नाउ थर्ड चीज देखो, आपको जो निकालनी है वो आपको निकालनी है डेल्टा जी, ठीक है। तीन चीजें आपको समझ में आ रही है। चलो, तो सबसे पहले आपको सेल का फॉर्मुलेशन, सेल का फॉर्मुलेशन का मतलब पता है, सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से आता है, कर सकते हो क्या, चलो पहले आप ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं। कर लिया ट्राई। ओके, देखो कैसे आपने किया है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका ओवरऑल सेल का रिएक्शन दिया गया है, तो हम सेल के इस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कहा था ना, क्या याद आया आपको, एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड, याद आया कुछ तो याद आया, ठीक है, एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। अब देखो एनोड पर अगर हम बात करें, देखो पहले हम पहचानते हैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा एनोड पर हो रहा है और कौन सा कैथोड पर हो रहा है। हम पहले ये देखते हैं, दैट इज हम लिखते हैं यहाँ पे, हम सेल फॉर्मुलेशन लिखते हैं, है ना, सेल फॉर्मुलेशन, इसी को हम कहते हैं सेल फॉर्मुलेशन या सेल का फॉर्मूला, ये तो चीज है, ठीक, सेल फॉर्मुलेशन। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख लो बच्चे कि आपकी जो यहाँ पे जो सी आर है, आपकी नहीं, ये किसी और की सी आर है, किसी और की नहीं है, खुद की, मतलब क्या पता है, चलो छोड़ जाए। तो सी आर ये जो है, ये किस में हो गया, वो CR3 प्लस में हो गया। तो आप मेरे को बताओ, अगर CR से ये CR3 प्लस हो गया तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, आपको बात आ गई समझ में। तो आपने कहा सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CR का, तो हम पहले किसको लिखेंगे, CR को लिखेंगे। तो हम कहेंगे क्या, CR, ठीक है, CR से देखो क्या बन गया, ये CR3 प्लस बन गया। क्लियर है इतनी बात। ओके, फिर अब यहाँ पे क्या लगाया जाए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम वो भी लिखते हैं, सॉलिड वैलिड, वो जो लिखा जाता है ना, ये जरूरी होता है लिखना। तो आपने कहा सर मेरे पास था CR, सॉलिड थी, और CR का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ये टूट करके क्या बन गया, CR3 प्लस बन गया। ये हमारा एक्वस फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ पर फिर हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं ना, ये सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। अब देखो रिडक्शन, तो अब ऐसी बात है, कैडमियम हमारा बचा, ठीक है, तो CD2 प्लस, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, और ये CD2 प्लस से मिलकर के क्या बन गया, ये आपका CD बन गया, जो कि C कैपिटल होगा, ठीक है, और ये आपका सॉलिड बन गया, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, हमने ये अपना सेल फॉर्मुलेशन है कि हमने सेल का इक्वेशन, हमने सेल का फॉर्मूला लिख लिया। नाउ दूसरी चीज कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पहले आपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लिया ना, अच्छी तरीके से लिख लिया होगा, है ना। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपको ये निकालना पड़ेगा, क्या, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ई नॉट एट कैथोड माइनस ई नॉट एट एनोड, यही तो कहते हैं, यही तो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपने कहा सर कैथोड पर ये है, एनोड पर ये है, तो रख देते हैं वैल्यू, वहां पर हमारी वैल्यू भी दे दी गई है। देखो तो कैथोड पर हमारा क्या है, कैथोड पर हमारा है कैडमियम, CD। तो CD की देखो वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 0.40, माइनस एनोड की वैल्यू देखो कितनी दी है, माइनस, तो माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस 0.74, कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 40 है और 74 है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें, तो हमने 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, 4 और 7 में से 3, दैट इज 4 3, है ना,
0.34 प्लस में आएगा, ठीक है, ये आपका आया प्लस में वोल्ट। तो आपने ओवरऑल आपने ई नॉट ऑफ सेल भी निकाल लिया, आपने ई नॉट ऑफ सेल भी निकाल लिया। ये आपका सेकेंड आंसर हुआ, ये आपका फर्स्ट। देखो ऐसे एक नंबर की आपकी टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक नंबर आपको इसमें मिला, एक नंबर आपको इसमें मिला, है ना, क्लियर है। चलो नाउ अब कह रहा है कि अगर आपने ये चीज़ अगर आपने निकाल ली तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैलकुलेट डेल्टा जी, है ना, जी नॉट, यानी कि आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी आपको निकालना है, स्टैंडर्ड आपको फ्री एनर्जी निकालना है। तो आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, देखो कर सकते हो आप मेरे ख्याल से। तो आप क्या कहोगे, एज वी नो सर, हम जानते हैं सर, आपको क्यों बताएं, हम क्या जानते हैं, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं डेल्टा जी, है ना, इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, ये होता है मेरे पास माइनस एन इंटू एफ और ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल हम ये कहते हैं, ई नॉट ऑफ सेल कहते हैं। अब आपको बचे यहाँ पे देखो एन चाहिए, यहाँ पे हमारा जो एन है ना वो काफ़ी गड़बड़ लग रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे एन हमारा काफ़ी गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। देखो तो आपने अपने क्वेश्चन में अपने कॉपी में अपने इस क्वेश्चन को लिखा है, ये चीज़ आपने कर ली है नोट डाउन। इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मिटाते नहीं, फिर जरूरत पड़ेगा यार, ओके हम लिखे भी नहीं है। देखो तो एक मिनट, ठीक है लिख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, है ना, ठीक। हमें ई नॉट की वैल्यू हमें मिल गई है। तो मिटाने का मतलब क्या है, अब यहाँ से आपको ये रिएक्शन बड़े अच्छे से दिखेगा। ये कैसा मार्कर दे रहा है, छूट नहीं रहा है, चलो ओके। नाउ देखो तो हमने कहा सर हम पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए ना, हमें अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो आपको फॉर्मूले में एन चाहिए होगा, तो एन की वैल्यू क्या रखी जाए। देखो तो हमने कहा सर ऑक्सीडेशन हाफ की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ की अगर हम बात करते हैं तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ पर हमें क्या मिलेगा, 2Cr, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या बन गया 2Cr3+, ये बना। कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, ये इसने किया 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा फिर बात कर लेते हैं अपने CD की, तो 3CD2+, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बन गया, ये CD 3CD बन गया, CD बोला CD नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क वाला नहीं, ठीक है, CD ये बन गया, है ना। अच्छा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम ओवरऑल जब सेल रिएक्शन लिखते हैं बच्चे, तो हमने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है ना दोनों साइड में वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या किया जाए भाई, तो इस वाले इक्वेशन में क्या कर दिया जाए, इंटू 3 कर दिया जाए, सॉरी इंटू 2 कर दिया जाए, और इस वाले इक्वेशन में क्या कर दिया जाए, इंटू 3 कर दिया जाए। तो देखो जैसे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, आगे बस में तो कट जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, मतलब ओवरऑल आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले वो कितने मिले, 6। तो आप यहाँ से बता सकते हो ना कि n इक्वल हमें कितना मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिला, 6 मिला। तो आप n की वैल्यू कितनी रखोगे, 6 रखोगे। चलो देखो तो आपने कहा सर डेल्टा जी का मेरे पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, माइनस का n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल। तो n की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, -6, माइनस मेरे पास पहले से था, इंटू एफ की वैल्यू देखो कितनी है 96,500, ठीक है, गुलाम पर मोल हम लेते थे, ठीक है, इंटू ई नॉट सेल की देखो वैल्यू कितनी आई, थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, कितना था 0.34, ठीक है, ये आपको याद होगा। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करना है ना, तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस का 195,840 CV पर मोल। और इस CV को हमने आपको बताया कि CV को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि 195,840 जूल पर मोल, ठीक है, या पॉइंट यहाँ लगा दो, तो पॉइंट यहाँ लगाने का मतलब कितना हो गया, ऐसे मत लगा देना, कितना हो जाएगा माइनस का 195.840 किलो जूल, बोलो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, किलो जूल पर मोल। तो ये आपने निकाल लिया डेल्टा जी की वैल्यू। क्लियर है, बताओ। देखो माइनस में है मतलब आपका जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। तो कभी कभी यहाँ से भी ऐसे बोल सकता है कि चलो बताओ डेल्टा जी के बेसिस से बताओ कि आपका जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको अगर आपकी अगर डेल्टा जी अगर माइनस में आ रही है तो आप कहोगे हाँ भाई फिजिबल है, और अगर निगेटिव में नहीं आ रही, दैट इज प्लस में आ रही, तो आप कहोगे नहीं फिजिबल हमारा रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि हमारी बैटरी जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया है 2017 का, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसको पीडीएफ से लगा लेना, मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लोगे। नहीं आएगा उसमें थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया है, मजा आ जाएगा आपको लगा करके, ठीक है।
चलो मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।